देखो तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग पहले क्या है आई इक्वल टू एन ए वी डी रिलेशन, ये एन ए वी डी ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं पहले कि करंट इक्वल टू एन ए वी डी होता है, ये सब हो गया था। अब हम लोग के यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को निकालना है रिलैक्सेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे हम यहाँ पे वी वोल्ट का बैटरी लगाएं तो ये कंडक्टर के बीच में वी वोल्टेज अप्लाई हो गया। मतलब यहाँ पे तुम्हारा इधर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा वी वोल्ट, तो वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना का जनरेट हुआ, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे माइनस dV बाई डी एक्स, ई इक्वल टू dV बाई डी एक्स पढ़े थे। तो यहाँ से dV क्या है चेंज इन पोटेंशियल और dx क्या है चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे निकालना है तो माइनस dV बाई डी एक्स होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियली हम लोग करके यहाँ से निकालते हैं dV का और फिर dx का वैल्यू। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा E इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v का और इसका लेंथ l है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया l, तो लेंथ l हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ इसमें वो v बाई एल का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ v बाई एल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई एल का जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ होगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या माइनस dV बाई डी एक्स है तो माइनस dV बाई डी एक्स है तो इधर से इधर हम लोग देख रहे हैं तो फाइनल v है और इनिशियल 0 है तो v माइनस 0 करेंगे, यहाँ पे v माइनस 0 करेंगे और यहाँ पे माइनस dV बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा E इक्वल टू माइनस वी बाई एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड v बाई एल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ। ऐसे ही बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि इस पे क्या होता है इधर पे प्लस चार्ज आ जाता है और इधर पे माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है प्लस से दूर और माइनस की तरफ होता है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से दूर और माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो माइनस चार्ज पे फोर्स क्या लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पे हम लोग जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे वो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया v बाई एल है, माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस तो बस डायरेक्शन तुम्हारा बता रहा है कि इसके इधर हो गया। तो v बाई एल हो गया तुम्हारा ये पोटेंशियल, और फोर्स इस पे कितना लग रहा है वो निकाल रहे हैं। तो फोर्स बराबर क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F इक्वल टू हम लोग जानते हैं QE, तो F इक्वल टू Q होता है। तो F Q के जगह पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और ये E के जगह पे क्या हो जाएगा v बाई एल, तो E के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ये v बाई एल। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है E इंटू वी बाई एल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं कि आखिर इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस इलेक्ट्रॉन कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए F बराबर हम लोग क्या जानते हैं एम ए, F बराबर एम ए, एम हो गया तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया ई वी और बाई एल, ठीक है। तो एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा ए इक्वल टू ई वी बाई एम इंटू एल, एक्सेलरेशन बराबर हो गया ई वी बाई एम इंटू एल। तो एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा ई वी बाई एम इंटू एल। इस एक्सेलरेशन से वो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया। अब इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेलरेट करने के बाद फिर हम लोग का फाइनल वेलोसिटी निकालना है कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ तक पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या हम लोग जाने यहाँ पे। तो suppose a potential difference V is established across the end of the conductor, कंडक्टर के एंड में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई किए और लेंथ L है। then magnitude of electric field produced in the conductor, magnitude of electric field देखो मैग्नीट्यूड बोल रहा है मतलब इसमें डायरेक्शन शो नहीं किया हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कंडक्टर E इक्वल टू V बाई एल हो गया। सो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन E इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह फोर्स किधर बता रहा है कि जिधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। F इक्वल टू क्या हो गया QE,
तो एफ इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर ई इंटू ई हो गया, तो एफ इक्वल टू ई वी बाई एल। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम, इलेक्ट्रॉन का मास एम है, देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई एम। ये एफ था, ई वी बाई एल था, और बाई एम किए तो ई वी बाई एम एल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, क्योंकि देखो हम बताए थे कि थर्मल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसका सारा इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है एवरेज वो क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, जीरो। मतलब टोटल सबका मिलाकर के इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या है, जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव इन जिगजैग पाथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ में मूव करेगा बाय कोलिजन विथ आयंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो आयंस है उसके साथ वो क्या होगा, कोलिजन करके क्या होगा, वो आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव इन जिगजैग पाथ बाय कोलिजन विथ आयंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के आयन से कोलिजन होकर के। लेट मीन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, let mean time taken by electron between two successive collision with ions, that is relaxation time। जो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है कि आयंस से जो टकराने में जो टाइम लगता है, द मीन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी टाइम है उसका मीन हम लोग ले रहे हैं, द मीन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ आयंस, आयंस के साथ दो सक्सेसिव कोलिशन करने में जो मीन टाइम लगेगा, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन आया और एक आयन से टकराया, और इस आयन से टकराने के बाद फिर क्या हो गया, दूसरे आयन से टकराया, तो आयंस के बीच जो कोलिजन हो रहा है, द मीन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ आयंस, आयंस के साथ टू सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से सेकंड कोलिजन हुआ। तो मान लो यहाँ पे टाइम t1 और यहाँ पे टाइम t2 लगा, यहाँ से टकराने में t1, यहाँ से टकराने में t2 लगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टॉप इक्वल टू क्या होगा, t1 प्लस t2 और बाई 2। मतलब ये टाइम का मीन हमको लेना, फर्स्ट कोलिजन में जो टाइम लगा, सेकंड कोलिजन में जो टाइम लगा, दोनों टाइम का मीन लेना है। तो t1 प्लस t2 बाई 2 करेंगे तभी ना मीन आएगा, तो मीन आ गया। अब ये क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको समझना है कि टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और ये क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन का मीन टाइम है। ठीक है, तीसरे रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनेशन क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इज द मीन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ आयंस। ये हो गया टॉ। अब मीन टाइम टॉ हो गया था, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू यू का वैल्यू जीरो, हम लोग मान रहे हैं कि शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, और प्लस ए टी। अब ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे ए हो जाएगा, चलो, और टी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, टॉ, टी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, टॉ। मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टी के जगह पे टॉ पुट कर दिए, तो वी डी बराबर क्या हो गया, ए इंटू टॉ। अब यहाँ से हम लोग को वी डी निकालना है, तो वी डी इक्वल टू ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, ई वी बाई एम एल। ए के जगह पे क्या हो गया, ई वी बाई एम एल और इंटू टॉ, ई वी बाई एम एल इंटू टॉ। ये हो गया रिलेशन तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टॉ में। तो ई का वैल्यू क्या होगा, ई क्या हो गया यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। फिर ये वी हो गया तुम्हारा ये जो भी बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है, बैटरी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। एम हो गया तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुमको पहले से मालूम रहेगा, ये भी तुमको पहले से मालूम रहेगा। भी दे देगा क्वेश्चन में, और लेंथ एल भी दे देगा कि कंडक्टर का लेंथ कितना है, वो भी दिया हुआ रहेगा। और फिर ये टॉप भी मान लो कि दे दिया, तो वी डी निकल जाएगा उससे। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये खुद से लिखना है, वी बाई एल और फिर टॉ से। तो क्लियर हो गया रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। बस कुछ नहीं सोचना है, बस हम लोग समझो मैकेनिक्स की तरह पढ़ रहे हैं कि मैकेनिक्स में हम लोग कैसे देखते हैं, फोर्स लगाते हैं और फिर उसका फाइनल वेलोसिटी पूछते हैं कि बॉडी पे फोर्स इतना लग रहा है, शुरू में वो रेस्ट से स्टार्ट किया चलना। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसे समझो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से चलना शुरू किया,
ठीक है। तो रेस्ट से चलना शुरू किया तो u बराबर क्या हो गया 0, u बराबर 0 हो गया और उस पर फोर्स लगा। तो फोर्स कितना फोर्स लगाए हैं, फोर्स लग रहा है तुम्हारा QE फोर्स लग रहा है। तो QE मतलब E इंटू ई का फोर्स लग रहा है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है सिंपल, कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा t इक्वल टू टाउ के बाद, t इक्वल टू टाउ टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो जैसे ही हमारा समझो कि यही क्वेश्चन है तुम्हारा, अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एफ बराबर एम ए हम लोग जानते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई एम। एक्सेलरेशन बराबर एफ बाई एम हो गया। तो एफ बाई एम करेंगे तो एफ कितना है ई इंटू ई और बाई एम, ये आ गया एक्सेलरेशन। और फिर हम लोग क्या कर दिए v बराबर u प्लस ए टी लगा दिए सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी डी इक्वल टू यू के जगह पे 0, ए और टी के जगह पे टाउ, आंसर आ गया। तो कुछ टफ नहीं है, बस टाउ को समझना था कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी J and conductivity rho of the conductor when the electric field E applied in the conductor। E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो करेंट डेंसिटी और इस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, मतलब J और सिग्मा में क्या रिलेशन है, सॉरी सिग्मा कंडक्टिविटी और इसमें दोनों में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो ये सारा जो J और सिग्मा में रिलेशन निकालना है तो वही पहले वाला सारा बात हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, वोल्टेज V वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एंड में क्या हो रहा है V पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश इनसाइड द कंडक्टर E इक्वल टू V बाई L। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यहाँ पे हम V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ V बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया V बाई L का। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट I फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय। अब जैसे ही हम यहाँ पे लगाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, Vd से फोर्स लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होता है तो I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं NEA Vd। अब करंट I इक्वल टू होता है NEA Vd, तो I इक्वल टू NEA Vd हो गया करंट का वैल्यू, I इक्वल टू NEA Vd। वी नो डेट, अब हम लोग क्या जानते हैं कि Vd इक्वल टू क्या होता है, Vd इक्वल टू अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं रिलैक्सेशन टाइम में इसमें रिलेशन था, तो EV बाई ml इंटू टाउ आया था रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो EV बाई ml इंटू टाउ हो गया। अब यहाँ पे इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख देते हैं I इक्वल टू क्या हो गया NEA Vd। अब Vd की जगह पे ये पुट करेंगे तो I इक्वल टू NEA और Vt की जगह पे EV बाई ml इंटू टाउ, EV बाई ml इंटू टाउ हो गया, EV बाई ml इंटू टाउ हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, I करेंट डेंसिटी निकालना है, तो करेंट डेंसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा I बाई ए करेंगे, तो I बाई ए इक्वल टू NE और ये हो गया E स्क्वायर NE स्क्वायर V बाई ml इंटू टाउ हो गया, ml इंटू टाउ। तो I बाई ए जो है ये हो जाएगा तुम्हारा ये J, I बाई ए जो है ये हो जाएगा तुम्हारा करेंट डेंसिटी, J हो जाएगा इक्वल टू NE स्क्वायर M V बाई L हो गया, NE स्क्वायर बाई M, यहाँ V बाई एल जो है V बाई एल तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटू टाउ। तो यहाँ J इक्वल टू क्या हो गया NE स्क्वायर बाई M E इंटू ये हो गया टाउ, E इंटू टाउ। अब यहाँ पर E इंटू टाउ हो गया तो ये सारा को या टाउ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया। अब ये जो है ये जो सारा वैल्यू आया NE स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं।
तो यहाँ से क्या आ गया, करेंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये रिलेशन आ गया। करेंट डेंसिटी J इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से आ गया J इक्वल टू सिग्मा ई। तो इस पे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, और फिर कंपटीशन में इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो J इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ई। तो ये कुछ नहीं है बस। अब ओम्स लॉ का डेरिवेशन कह रहा है निकालने के लिए, किससे, इसी फार्मूला से ओम्स लॉ का डेरिवेशन निकालिए। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या होगा, टाइम है 9:04 तो हो गया। ओम्स लॉ तो ऐसे फिर हम लोग पढ़ाएंगे, इससे भी पढ़ना ओम्स लॉ तुम्हारा। ऐसे सारा फार्मूला तो तुम लोग पढ़ ही चुका है, वही चीज सारा चीज को रिपीट किया। ओम्स लॉ, इसमें रिलेशन निकालना है, तो जितना अभी वही चीज को बार बार यहाँ पे क्या, हम जैसे ये बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाए थे, इसलिए बार बार थ्योरी हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो E बराबर V बटा L कर रहा है, फिर F इक्वल टू क्या हो गया, QE किया है, तो E इंटू V बटा L हो गया। फिर एक्सेलरेशन E तो हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये भी जस्ट हम लोग बताएं। ये VD का ये भी तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, ये A इंटू टॉ, और फिर I इक्वल टू NE VD किया है। तो ये सारा चीज तो अभी जस्ट हम लोग कर ही दिए हैं जी, सारा चीज। बस यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे I बाई A कर रहे थे, तो ये I बाई A की जगह पे क्या कर रहा है, V बटा I कर दे रहा है, V बटा I कर दे रहा है, और V बटा I करके उसको कांस्टेंट कर दे रहा है, और ये कह दे रहा है कि ओम्स लॉ होगी। समझ रहा है चीज को, देखो सारा चीज वही हम लोग बार बार कर रहे हैं। कंडक्टर में ओम्स लॉ को भी अगर हमको करना है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया, इसका लेंथ L हो गया, इसमें हम लोग अप्लाई किए बैटरी V पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर क्या हो गया, ड्रिफ्ट करने लगा VD वेलोसिटी से, तो VD वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किए हैं, तो V बाई L का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, तो V बाई L का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, और इसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू QE फोर्स लगा, तो F इक्वल टू Q के जगह पर क्या हो गया, E इंटू E हो गया। अब F इक्वल टू MA हो गया, E इंटू E, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, E इंटू E बाई M, ये आ गया था एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया था, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले थे V बराबर U प्लस AT से, तो यहाँ VD बराबर क्या हो गया, 0 प्लस A इंटू टॉ, तो VD ये सब तो हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं, E बाई M इंटू टॉ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया। अब यहाँ से I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, NE VD, यहाँ से I इक्वल टू NE और फिर VD है, तो VD की जगह पर ये पुट करेंगे, E इंटू E बाई M इंटू टॉ, ये पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, I इक्वल टू NEA, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बाई M, और E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो V बाई L इंटू टॉ, हमको ओम्स लॉ बनाना है। तो ओम्स लॉ 10th में सब लोग पढ़ा होगा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में क्या आता था, V बराबर IR आता था, तो वहां से हम लोग V और I में रिलेशन निकालते थे, तो V बटा I इक्वल टू R, ये ना आता था ओम्स लॉ। तो हम लोग को V और I में रिलेशन निकालना है, तो V बाई I हम लोग को निकालना है, तो चलो ऐसा I बाई V निकाल देते हैं, तो I बाई V को इधर लेकर के आ जाते हैं, NEA E बाई E इंटू टॉ, और बाई क्या बचेगा, ML, NEA E टॉ बाई ML बचा। अब V बाई I कर देंगे, V बाई I, ये क्या आ जाएगा, ML बाई NE स्क्वायर हो जाएगा, NE स्क्वायर A इंटू टॉ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंडक्टर के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगा रहे हैं, तो कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ अगर लगा रहे हैं, तो वो कंडक्टर का लेंथ तो फिक्स है, कि लेंथ कितना है वो फिक्स है वहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो फिक्स है वहाँ पे,
तो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है, ठीक है। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी फिक्स है, ई का वैल्यू फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स है। तो हर चीज अगर फिक्स है तो सारा चीज अगर फिक्स है तो ये सारा का कैलकुलेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ में हमको क्या जानते हैं कि V बटा I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो 10th क्लास में हम लोग यही जानते हैं कि V बटा I इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला को प्रूफ भी कर दिए और वहां पे हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करते थे, बैटरी के द्वारा प्रैक्टिकली प्रूफ करते थे। तो यहाँ से क्या आ गया, V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो क्लियर हो गया ना जी। यस ये सर। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E बराबर V बटा L। और ये सारा चीज तो अभी बताई थी है, वही सारा चीज लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेना सिर्फ। तो ये हम बोर्ड एग्जाम के लिए लिखवाए थे, तो पूरा डिटेल से इसको लिखवाए थे, वही चीजें लिखा हुआ बस। चलो ठीक है, ओम्स लॉ को थोड़ा और हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। हम क्वेश्चन भेज दे रहे हैं, उसको हम देंगे।